हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो है इससे पिछले क्लास में जो हमने सूफी सिलसिला के बारे में पढ़ा था उससे आगे के बातों को हम आज जानेंगे। हम आज जानेंगे कि सूफीवाद में जो है ऐसे बहुत सारे सिलसिले हैं, लेकिन दो प्रमुख सिलसिला जो भारत में विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा उसके वो चिश्ती था और सुहरावर्दी। तो पहले हम चिश्ती सिलसिला के बारे में जान लेते हैं। चिश्ती सिलसिला जो है वो भारतवर्ष में चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है और ये 1192 ईस्वी में भारत आए थे। इन्होंने सन 1236 ईस्वी तक जो है उपदेश दिया। अजमेर में इनका प्रसिद्ध दरगाह है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी वर्गों के लोग आज भी जाते हैं। वहाँ उनकी जो है मनोकामना यदि पूर्ण होती है तो वो उस पर चादर चढ़ाने का रिवाज है वहाँ। इन्हें मोहम्मद गौरी ने सुल्तान उल हिंद अर्थात हिंद का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि से विभूषित किया था। तो चिश्ती सिलसिला के संस्थापक के रूप में हम मोइनुद्दीन चिश्ती को जानते हैं। उसके बाद इनके मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद जो है इस सिलसिला के गुरु में पीर में शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम आता है। यह मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। ये इल्तुतमिश के समय भारत आए। इनका जन्म जो है 1173 ईस्वी में फरगना के गौस नामक स्थान पर हुआ था। बख्तियार जो है वो भाग्य बंधु, बख्तियार का अर्थ होता है भाग्य बंधु। इनका नाम जो है वो मोइनुद्दीन के द्वारा दिया हुआ था। इनकी मृत्यु 1235 ईस्वी में दिल्ली में हुई। इसके बाद इस क्रम में फरीद उद्दीन गंज ए सकर का नाम आता है। इनका जन्म मुल्तान ज़िले के कठवाल शहर में 1175 ईस्वी में हुआ था। ये बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। 3 पत्नियों में इनकी एक पत्नी जो प्रथम पत्नी थी वो सुल्तान बलवन की पुत्री थी, जिसका नाम जो है वो हुजैरा था। फरीद उद्दीन गंज ए सकर के बाद जो है शेख निजामुद्दीन औलिया इनका नाम आता है। इनका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन दनियल अल बुखारी था। इनका जन्म जो है वो बदायूं में 1236 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का राज्य देखा है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक इनका समय था तो दिल्ली सल्तनत जो थी उसमें कुछ ही समय के बाद जो है सुल्तानों का जो है शासन आया था। चूँकि उस समय थोड़ी सी स्थिति दिल्ली सल्तनत की ठीक नहीं थी, तो लगभग 7 सुल्तानों का जो है शासन इन्होंने देखा था। अमीर खुसरो इन्हीं के शिष्य थे। दुर्भाग्यवश इनका संबंध किसी भी सुल्तान के साथ मधुर नहीं रहा। ऐसा कहा जाता है कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने तो इनकी लोकप्रियता से इतनी ईर्ष्या की, उसको इतना ईर्ष्या हुआ इनकी लोकप्रियता से कि इनके विरुद्ध जो है षड्यंत्र करके उसने मुकदमा चलवाया था। इनके समय में, निजामुद्दीन औलिया के समय में चिश्ती सिलसिला जो है अपनी लोकप्रियता की चरम सीमा पर पहुंच गया था। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही, ईश्वर का प्रिय तथा सुल्तान उल औलिया, संतों का राजा, इन सब नामों से उनको बुलाया जाता है। इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में जो है सो हो गई थी। इसके बाद शेख बुरहानुद्दीन का नाम आता है। ये औलिया के शिष्य थे। इन्होंने दौलताबाद को अपनी शिक्षा का केंद्र बनाकर महबूब ए इलाही के उपदेशों का प्रचार प्रसार जो है इन्होंने किया। इसके बाद शेख सलीम चिश्ती, ये चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में इनका जो है महत्वपूर्ण नाम है। ये अंतिम महत्वपूर्ण चिश्ती संप्रदाय के जो है वो चिश्ती संप्रदाय के थे, साधक थे। इनका नाम जो है सो विशेष रूप से उल्लेखनीय है शेख सलीम चिश्ती का। ये फतेहपुर सीकरी में रहते थे। ये अकबर के समकालीन थे और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही ऐसा माना जाता है कि अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और उन्हीं के नाम पे अकबर ने उसका नाम सलीम रखा था। और बाद में उसका नाम सलीम का जहांगीर हुआ। इनकी दरगाह जो है वो फतेहपुर सीकरी में है। चिश्ती संप्रदाय के जो लोग थे, जो साधक थे, वो संगीत को प्रधानता देते थे। उस संप्रदाय में संगीत की प्रधानता दी गई थी।
इसके बाद निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है कि उसने योग को उस हद तक अपनाया था जिसके कारण उन्हें योगी सिद्ध भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग राजनीति से दूर रहते थे, विरत रहते थे और चिश्ती संत जो है वो राज्य की सेवा स्वीकार नहीं करते थे। तो बच्चों, आज हमने चिश्ती संप्रदाय के बारे में जो है सो जानकारी हासिल की। आगे हम अन्य सिलसिला के बारे में, संप्रदाय के बारे में भी, अन्य सूफी मत के तहत जो अन्य सिलसिला है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।